जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि जीएसटी की सिफारिश जो है ये किस समिति ने की थी। चलिए साथियों बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों 23 फरवरी से आप लोग का जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और आप लोग अच्छे से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और बताइए कि जीएसटी की सिफारिश जो है ये किस समिति ने की थी। तो याद रखिएगा साथियों, जीएसटी की जो सिफारिश है साथियों ये किए हुए थे कौन। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, विजय केलकर किए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि बाघ का जीवन काल जो है ये कितने वर्ष का होता है। चलिए बताइएगा कि बाघ का जीवन काल जो है ये कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा साथियों, बाघ का जो जीवन काल होता है यह 19 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 19 वर्ष का। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका क्वेश्चन है कि वर्धा किसकी सहायक नदी है। चलिए बताएंगे साथियों कि वर्धा जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा साथियों, वर्धा जो है ये हो जाएंगे साथियों तुंगभद्रा की सहायक नदियां। ऑप्शन ए सही जवाब है, तुंगभद्रा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ईडेन पार्क किस देश में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, ईडेन पार्क जो है ये किस देश में स्थित होगा। तो साथियों याद रखिएगा, ईडेन पार्क जो है यह साथियों हो जाएंगे न्यूजीलैंड में। ऑप्शन ए सही जवाब है, न्यूजीलैंड में होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि चुमार किस दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र माना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि चुमार जो है ये किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र जो है माना जाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये भारत और चीन के बीच मानी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, भारत और चीन के बीच मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सैंडल पीक की सबसे ऊंचा शिखर यहाँ पे पर्वत कौन सा होगा। चलिए बताइए, सैंडल पीक सबसे ऊंचा शिखर पर्वत का यहाँ पे कौन सा होगा। तो साथियों यहाँ पे आप बता देंगे साथियों उत्तरी अंडमान में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, उत्तरी अंडमान। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सैयद अनवारा तैमूर किस राज्य की मुख्यमंत्री थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके पेपर में जो है साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाए। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि सैयद अनवारा तैमूर किस राज्य की मुख्यमंत्री थी। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा ये असम के थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, असम के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का यहाँ पे पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो साथियों याद रखेंगे कि भारत का जो पिट्सबर्ग है साथियों ये हम सभी लोग किसे कहते हैं। तो जमशेदपुर को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, जमशेदपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चलिए बताइए साथियों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है साथियों ये कानपुर में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कानपुर में होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपका क्वेश्चन है कि सरित सड़क किस राज्य की युद्ध कला है।
चलिए बताइए साथियों कि सरित सरक किस राज्य की युद्ध कला होगा। तो याद रखिएगा साथियों, सरित सरक किस राज्य की युद्ध कला है। आप बताएंगे साथियों मणिपुर के होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, मणिपुर के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि निम्न में से यहाँ पे कौन ताल वाद्य यंत्र है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से यहाँ पे कौन है जो कि ताल वाद्य यंत्र होगा। तो यहाँ पे साथियों आप बताएंगे घटम मृगदम। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। बताइए साथियों कि तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा तुलबुल परियोजना जो है यह साथियों हो जाएंगे आपके झेलम नदी पे। ऑप्शन डी सही जवाब है, झेलम नदी पे स्थित है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा गीत प्यार जुदाई और पुनः मिलन से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप और नोटिफिकेशन कॉल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों कि निम्न में से यहाँ पे कौन सा गीत प्यार जुदाई और पुनः मिलन से संबंधित है। तो यहाँ पे आप 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाए हैं, ऑप्शन डी बिरहा हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा बिरहा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु से संबंधित नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से किसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु से संबंधित नहीं है। तो साथियों यहाँ पे किनका नहीं होगा, तो आप बताएंगे साथियों उच्च न्यायालय के जज यानी कि हाई कोर्ट के जज का नहीं होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का यहाँ पे वर्णन है। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। तो साथियों याद रख लीजिएगा यह आपके हो जाएंगे भाग 18 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, भाग 18 में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों माउंट इरेबस ज्वालामुखी जो है यह साथियों हो जाएंगे आपके अंटार्कटिका में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं। चलिए बताइए साथियों कि भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो साथियों आप बताएंगे यहाँ पे कुल 18 राज्य जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, 18 राज्य होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि ईरी नहर जो ये किस देश में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि ईरी नहर किस देश में स्थित है। तो साथियों ईरी नहर जो है यह अमेरिका में हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि औरंगजेब की जो मृत्यु है यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो औरंगजेब की जो मृत्यु है साथियों ये आपके अहमदनगर में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अहमदनगर में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया से कौन सी यहाँ पे बीमारी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखिएगा साथियों बैक्टीरिया से यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन सी बीमारी। तो आप बताएंगे साथियों टाइफाइड बीमारी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, टाइफाइड बीमारी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ताजमहल जो है ये किस मुगल शासक ने बनवाया था। चलिए बताइए साथियों कि ताजमहल जो है ये किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो याद रखेंगे साथियों ताजमहल जो है ये बनवाए हुए थे साथियों शाहजहां। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है शाहजहां बनवाए थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि अकबर के नवरत्नों में कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि अकबर के नवरत्नों में कौन था। तो अकबर के नवरत्नों में हो जाएंगे साथियों तानसेन। ऑप्शन ए सही जवाब है,
तानसेन हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। चलिए बताएंगे साथियों कि चोल साम्राज्य की जो है ना राजधानी क्या थी। तो साथियों चोल साम्राज्य की राजधानी थे तंजावुर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि कुतुब मीनार किस शासक के द्वारा जो है बनवाया गया था। चलिए बताइए साथियों कि कुतुब मीनार किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। और इसको पूरा करते हैं साथियों इल्तुतमिश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चलित टग परियोजना किसके द्वारा जो लॉन्च की गया है। तो साथियों ये लॉन्च किए गए हैं किसके द्वारा, तो याद रख लीजिएगा सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए बताइएगा साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन होगा। तो यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे साथियों विटामिन यहाँ पे सी। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। चलिए बताएंगे साथियों निम्नलिखित में से किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो साथियों आप याद रखेंगे यह हो जाएंगे एक्स किरण, वाई किरण और पराबैंगनी किरण। इन सभी का होगा ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। इनमें सभी का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। चलिए बताइएगा कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का जो प्रतिशत है साथियों ये लगभग कितना होता है। तो साथियों आप बताएंगे लगभग हो जाएंगे 55%। ऑप्शन सी सही जवाब है, लगभग 55% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि जीवाणु जो है ये कौन सी बीमारी को पैदा करने वाले जीव है। चलिए बताइए साथियों कि जीवाणु जो है ये कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव होगा। तो याद रखेंगे साथियों जीवाणु जो है ये हो जाएंगे साथियों आपके यक्षमा, जिसको यहाँ पे तपेदिक भी बोलते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। इसको क्या है तो ये जीवित करने वाले जीव होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि काला जार ज्वर का संचरण होता है। बताइए साथियों कि काला जार ज्वर का संचरण होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे क्या, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे सिकता मक्खी के काटने से। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिकता मक्खी के काटने से। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे खाने का सोडा। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे खाने का सोडा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है। बताइए साथियों मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत किसकी होती है। तो मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है प्रोटीन की। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रोटीन की जरूरत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। चलिए बताएंगे साथियों इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला यहाँ पे रोग हो जाएंगे साथियों यहाँ पे डायबिटीज। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब जो है बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस ताप पर H2O का घनत्व जो है ना अधिकतम होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों यह हो जाएंगे आपके 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा आपका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन यहाँ पे स्तनधारी नहीं है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नांकित में से कौन यहाँ पे स्तनधारी नहीं है। तो यहाँ पे स्तनधारी कौन नहीं है, तो मगरमच्छ नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है, मगरमच्छ नहीं है। नमस्कार साथियों इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप
ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।